अमरकोट के राजा दलपत सिंह के घर माता भवानी की कृपा से कन्या पैदा हुई, पर वह नेत्रहीन थी। राजा को बहुत चिंता थी कि नेत्रहीन कन्या से कौन विवाह करेगा। कन्या नेतलदे बड़ी होती जा रही है और राजा रानी को चिंता में नींद नहीं आती। रानी राजा को कह रही थी, विधाता सबका जोड़ा बनाकर भेजता है, पर हमारी पुत्री का वर भेजना तो शायद भूल ही गया। पर पति पत्नी को देवी माँ हिंगलाज भवानी पर पूर्ण भरोसा था। उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाकर बेटी के लिए योग्य वर तलाश करने को कहा। राजा की आज्ञा से नाना प्रकार के विचार करते भूदेव लग्न पत्री लिए अनेक ठिकानों पर गए। जगह जगह राजाओं के पास गए। काफ़ी दिनों तक घूमने के बाद पुरोहित निराश हो गया। कहीं बात नहीं बनी। सभी ने पुत्री के नेत्रहीन होने की बात जानकर रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने लौटकर राजा दलपत सिंह को बताया कि कोई भी व्यक्ति अपंग कन्या को बहू नहीं बनाना चाहता। यह सुनकर राजा बहुत उदास हो गए। माता पिता की उदासी देखकर नेतलदे ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं एक बात बताती हूँ, आप पुरोहित जी को रुनेचा भेज दीजिए, आपका काम बन जाएगा। रानी सोचने लगी, इसने कभी न देखा न सुना, रुनेचा इतना दूर है, उसके मुंह पर यह नाम आखिर आया कैसे? इसने कहाँ से रुनेचा के बारे में सुना? माँ ने पूछा कि बेटी, जिनका नाम धाम बिना जाने रुनेचा किसके यहाँ जाएं? नेतल कुंवरी ने गंभीर होकर कहा, उनके पिता अजमल जी और माता मैना दे हैं और भाई का नाम वीरम देव है। उनके छोटे पुत्र रामदेव से मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। वे घोड़े पर चढ़कर आएंगे और आपकी संपूर्ण चिंता मिट जाएगी। बेटी की बात सुनकर राजा ने अपने सभासदों से सलाह मशवरा किया और जोशी जी को लग्न पत्रिका देकर रुनेचा भेजा। उन्होंने रुनेचा दरबार अजमल जी के नाम संदेश लिखा। सोडा राजा ने लिखा, हे गौरी महेश के प्रिय श्री गणेशाय नमः। हे पोकरणपति प्रजा रखवारे, हे दरबार दानी ज्ञानी भक्ति रूप गुणवान महीपति, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं गांव अमरकोट सिंध का, मेरा नाम दलपत सोडा पवार है। लिखते मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा। मेरे हृदय में ज्ञान का भाव अविवेकी मान क्षमादान देंगे। महाराजा धीराज राज राजेश्वर अधिनायक, हे निर्बल सहायक, मेरी इच्छा निवेदन कर रहा हूँ। तुंवर कुलपति श्रेष्ठ महाराज सारे समाज में विख्यात है। हे जनमानस के राजहंस, आपके सारे सद्गुण मेरे सभासदों ने बखान किए हैं। मेरे सभासदों ने आपके सद्गुण बखान करते हुए एक विशेष बात बताई, जिस कारण आपकी अपार ख्याति चारों ओर छाई हुई है। आपके द्वारा कोई भी आशा लिए आवे वह द्वार खाली नहीं जाता। आप उसकी चिंता का निवारण करते हैं। यह सारे सिंध में चर्चा का विषय है। आपकी महानता का बखान सुनकर मेरे मन में एक भाव बना, वही भाव पत्री में निवेदन कर रहा हूँ। आप क्षमाशील है, यदि कोई भूल हो तो क्षमा फरमाएं। ऐसा सुनकर विश्वास हुआ कि मेरी भी चिंता आप मिटाएंगे। यह पत्रिका देकर मेरे भूदेव को भेज रहा हूँ। इस अर्जी पत्री को आप देखने की कृपा करें। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई, जिसकी जोड़ी कहीं मिली नहीं। बहुत खोज प्रयास किया पर वर नहीं मिला। संयोग से हमने सभासदों से हमारी सभा में प्रसंग चलाया तो सबने आपकी कीर्ति बखान की। फिर मेरी कन्या ने भी कहा, आपके छोटे राजकुमार संग उसका जन्मों से नाता है, वे उसके हृदय में बसे हैं। मैंने इन्हें समझाया पर वह कहती है कि मेरे वर वही है। कन्या के मन का भाव देखकर बहुत साहस जुटाकर बड़ी आशा से यह विनय पत्रिका देकर अपने विप्र को आपके यहाँ भेज रहा हूँ। मुझे विधाता ने ऐसी कन्या दी है जिसमें स्वरूप का अभाव है, वक्र अंग भी है, पर ज्ञान विचार वाणी व्यवहारिक ज्ञान सब ठीक है। मैं जानता हूँ संबंध बराबरी का अच्छा लगता है, उसके बिना हंसी होती है, पर जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। हंस और कोयल का समरूप मेल नहीं खाता। फिर विधना ने एक अभाव और दिया है, मेरी कन्या दृष्टिहीन है। हे पोकरणपति, मैंने सारे हालात एकदम सत्य सत्य लिखे हैं। हे कुलश्रेष्ठ, निर्णय विचार कर मेरी चिंता निवारण की कृपा करें। आपके राजकुमार संग लग्न हो जाए तो सदा आपका आभारी रहूँगा। लिखित भूल पर विचार नहीं कर
सदा कृपा बनाए रखें। दृष्णाभिलाषी आपका दलपत। जोशी जी घोड़े पर चढ़कर पोखरण के मार्ग पर चल पड़े। रास्ते में पोखरण के पास ही एक राजकुमार घोड़े पर सवार पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने दोस्तों संग बात कर रहे थे। ब्राह्मण द्वारा पोखरण के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अजमल जी के पुत्र रामदेव हैं और पोखरण तो पास ही है। जिसकी तलाश में जा रहे थे वो ही रास्ते में मिल गए। जोशी जी तो उनको देखकर हर्षित हो गए। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैं आपकी सगाई के लिए नैतल दे का रिश्ता लेकर आया हूँ। कहकर भूदेव ने पत्रिका रामदेव जी के हाथों में थमा दी। घट घट वासी श्री रामदेव जी पत्रिका देखकर मुस्कुराए और उनसे कहा कि निर्णय तो मेरे पिताजी लेंगे, आप उनके पास जाइए। विप्रदेव ने जाकर अजमल जी से मुलाकात की। राजा ने पत्रिका अपने सचिव को थमा दी और आदेश दिया कि पत्री पढ़कर सुनाएं। पत्री सुनकर राजा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने जोशी जी को कहा, यदि आपका कुंवर होता तो अंधी लड़की से ब्याह देते। लेन देन, लग्न या लड़ाई बराबरी में ही शोभा देते हैं। आप ही बताइए, मैं कैसे अपने बेटे के लिए अंधी लड़की को स्वीकार करूं? अंतर्यामी रुनेचा में बैठकर पोखरण दरबार में हो रही सारी घटना जान गए। अपने घोड़े पर सवार हो पोखरण दरबार पहुँचे। आकर पिताजी को नमन किया और उनके क्रोध व उदासी का कारण पूछा। पिता ने ब्राह्मण द्वारा लाई पत्रिका पुत्र के हाथों में थमा दी। रामदेव जी अंतर्यामी थे। उन्होंने पत्रिका उलट पलट कर देखी और अपने पिता से कहा, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो आपत्तिजनक हो। हर पिता अपनी पुत्री के लिए अच्छा घर वर ढूंढना चाहता है। आगे आपकी मर्जी, पर पिताश्री आपकी आज्ञा से मैं ये विनती कर रहा हूँ। आप ज्ञानी हैं, यह सोचकर अमरकोट राजा ने विश्वास सहित अपनी कन्या का रिश्ता आपके पास भेजा होगा। कन्या का रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। यहाँ सभा में सब विद्वजन बैठे हैं। सोचिए, अगर रूपवती कन्या अवगुणों वाली हो तो क्या अच्छे खानदानी लोग उनसे विवाह करेंगे? नारी का रूप तो उसका सद्गुण होता है और मधुर वाणी ही उसका श्रृंगार है। सेवा भाव शरीर की शोभा है। ऐसी वधू परिवार को प्रसन्न रखती है। तड़क भड़क वाली, दिखावा करने वाली विवेकी नहीं होती। गृहस्थ जीवन नरक बन जाता है। घर में क्लेश विवाद रहने लगता है। बिना गुण का रूप जैसे बिना नमक की सब्जी। मनुष्य का स्वभाव और गुण अच्छा होना चाहिए। पिताश्री, बिना आँख वाले में एक विशेष गुण भी तो होता है कि उससे मानस पाप कभी नहीं होता, क्योंकि किसी भी विकार का आरंभ नेत्रों से ही प्रारंभ होता है। पाप का प्रारंभ नेत्रों से ही होता है। फिर अगर मेरी बहन ऐसी होती तो क्या आप प्रयास नहीं करते कि उसका रिश्ता अच्छे घर में हो जाए? मानव प्रयास तो करता ही है, होनी तो प्रभु के हाथों में है। रूप, विद्या, धन, भक्ति, बीमारी, कपूत सपूत, अनुकूल पत्नी सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हानि लाभ, जीवन मृत्यु सब ईश्वर के हाथों में है। अगर कन्या विवाह के पश्चात नेत्रहीन हो जाती तो क्या हम उसे त्याग देते? राजा अजमल जी पुत्र की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और रामदेव जी से बोले, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या हम आपका विवाह एक नेत्रहीन लड़की से कर दें? समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। रामदेव जी ने कहा, पिताजी, हम चंद्रवंशी है। तुअर कुल हर आने वाले की इच्छा पूर्ण करता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो यह रिश्ता मुझे स्वीकार है। यह सुनते ही सारी सभा रामदेव जी के नाम के जयकारे लगाने लगी। चारों तरफ मंगल बाजे बजने लगे। ब्राह्मणों ने यह रिश्ता स्वीकार करने के लिए राजा से कहा। कुंवर को साफा बांधा, तिलक किया, श्रीफल मोहरे आदि देकर रिश्ता पक्का किया। विप्रजनों ने विचार कर बैसाख सुदी अक्षय तृतीया का मुहूर्त विवाह के लिए निश्चित किया। माता मैना देवी बहू के नेत्रहीन होने की बात सुनकर एक बार तो उदास हो गई। राजा ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया कि ऐसा सोचकर तसल्ली करो कि विवाह के पश्चात नेत्रहीन हो गई है और विवाह की तैयारी करो। उधर राजा दलपत सोडा की पुत्री की सगाई पक्की होने की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कौन है जो अपनी इच्छा से नेत्रहीन व पंगु से विवाह कर ले। यह तो माँ भवानी का ही चमत्कार है।
ब्राह्मण कहने लगे, सोडा सरदार, आप बहुत भाग्यशाली हैं। कुंवरी के पिछले जन्म की कमाई है। ऐसा जमाता न तो किसी को मिला है और न ही मिलेगा। सुहागिनें मंगल गीत गाने लगी। सभी ने मिलकर हिंगलाज भवानी को धन्यवाद दिया। उधर पोखरण में भी रामदेव कुंवर के विवाह की जोरों से तैयारियां होने लगी। सारे नगर में खुशियां छा गई। हल्दी मेहंदी सारे कार्यक्रम महल में होने लगे। सुगना के नहीं आने पर माँ मैनादे के नेत्रों में आंसू देखकर रामदेव जी ने उनके पधारने को भी सारा बंदोबस्त कर दिया। बहन सुगना हर्षोल्लास के साथ अपने पुत्र को लेकर भाई के विवाह में सम्मिलित हुई। चारों तरफ नगाड़े बज रहे थे। भात भरा गया। वस्त्र आभूषणों की जैसे बरसात हो रही थी। स्नान आदि करने के पश्चात ठाकुर निष्कलंक अवतार श्री रामदेव ने सुंदर पोशाक पहनी। अमूल्य पंचरंग पाग, तुर्रेदार रेशमी वस्त्र, गहनों से सुसज्जित हुए। ऐसे ध्वजाबंधधारी प्रभु के दर्शन मात्र से सारे दुख मिट जाए। मामा ने गोद में उठाकर सिंहासन पर बैठाया। सारा नगर दर्शनों के लिए आतुर था। बारात की निकासी ऐसे हुई जैसे द्वारिकाधीश रुक्मणी को ब्याहने जा रहे हों। सोडा राजा ने बारात का भव्य स्वागत किया जो रास्ते में पलके बिछा दी हो। राजा अजमल जी भी बारात व सामान देखकर सोडा राजा अपने भाग्य को सराह रहे थे। कोई नहीं जानता था कि दृष्टिहीन नेतल स्वयं रुक्मणी है। सखियां वर का बखान करते थक नहीं रही थी। विवाह का समय आ गया। वर वधू को मंगल पाठ पर बैठाया गया। भूदेव ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह करवाना प्रारंभ किया। रुपए मेहंदी हाथ में देकर ब्राह्मण ने हथलेवा करवाया। उसी समय एक चमत्कार हुआ। जैसे ही नेतल दे का हाथ रामदेव कुंवर के हाथों में दिया गया, एक दिव्य प्रकाश हुआ। सबकी आंखें चौधिया गई। पंडित को कुछ समझ नहीं आया। नेतल दे उस अलौकिक प्रकाश में जैसे पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। दिव्य रूपवती, दिव्य नेत्र, जैसे कोई दूसरी कन्या विवाह मंडप में बैठ गई हो। देखने वाले चकित हो गए। लड़की वाले खुशी से पागल हो रहे थे, जैसे रुक्मणी जी निज रूप में आ गई हो। मंडप में बैठे लोग इस चमत्कार के साक्षी थे। 7 वचनों के बंधन में नेतल दे ने रामदेव जी के वामांग में बैठ गई। सोडा राजा रानी ने अग्नि को साक्षी मानकर कन्यादान कर दिया। कुंवर ने अनहोनी कर दिखाई। यह बात पूरे सिंध प्रदेश में फैल गई। परंपरागत विधि विधान से विवाह विधि संपन्न हुई। नेतल की आंगन से विदाई हुई। राजा दलपत सोडा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। माता ने अच्छी सीख देते हुए बेटी को विदा किया। उधर बारात पोखरण पहुंची। सभी वधू के स्वागत की तैयारियों में जुट गए। पूरे पोखरण को वधू की तरह सजाया गया। द्वार पर भाभी बहन रिश्तेदार सभी थे, पर बहन सुगना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया था। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि बहू के आगमन पर कोई अशुभ हो। लाछा हाथ में आरती का थाल लिए मुख्य द्वार पर आई। रुनेचा दरबार ने रोकते हुए इधर उधर देखकर लाछा से पूछा, सुगना कहाँ है? उन्हें लाओ। तब उन्हें बताया गया कि उनके पुत्र की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा वह स्वयं भांजे के पास जाएंगे। भवन के भीतर मृत बालक पड़ा है। बाहर द्वार पर सहनाइयाँ बज रही है। सुगनाबाई नहीं चाहती थी कि भाभी की पहले दिन ही बदनामी हो। सुगनाबाई के बिना रामदेव कुंवर भीतर आने को तैयार नहीं थे। सुगनाबाई ने अपने दुख पर पर्दा डालते हुए शोक भाव चेहरे से हटा दिया और बच्चे के शव को छोड़कर बाहर आ खड़ी हुई। हाथ में आरती की थाली लिए मंगल आरती उतारी, पर आंखों में आंसुओं को रोक नहीं सकी। भाई मन की बात जान गए। बहन से पूछते, पर वह बिलक बिलक कर रोने लगी। रामदेव जी ने बहन को धैर्य दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आप व्यर्थ भ्रमित हो रही है। बेटा तो गहरी नींद में सोया हुआ है। ऊपर कमरे के पास जाकर भानु भानु पुकारा, तुम्हारा मामा पुकार रहा है। इतने में कमरे में से आवाज़ आई, हाँ मामा जी अभी आया। प्राणहीन शरीर में प्राणों का संचार हो गया। महल में पुनः खुशियाँ छा गई। चारों तरफ मंगल बाजे बजने लगे। वधू का भव्य स्वागत हुआ। सभी बहुत खुश थे। विवाह पश्चात वर वधू रुनेचा में रहने लगे। इस तरह से आज हमने रामदेव जी के विवाह का प्रसंग सुना। यह प्रसंग जो भी पढ़ता, सुनता और सुनाता है
उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय बोलो रामदेव महाराज की जय। मूल योगी राज जी कहते हैं, पढ़ई सुनई जो व्याह कथा, उर भाव ते विश्वास धरी, मन इच्छा तवर सिरी, रामदेव गढ़ रुणेचा, नरेश पूरन करी। उगम चेरी रूपा कही, यह साख साची जो उर्धरई, जही काज भय अवतार कलिजुग, मूल दुखते टारई। अर्थात बाबा रामदेव के परम भक्त उगम सिंह जी परम शिष्या रूपांदे जी से कहा, मैं साक्षी हूँ, कलयुग में भक्तों की रक्षा करने, मनोकामना पूर्ण करने, मानवता का मार्ग बताने श्री हरि ने अवतार लिया। जो लोग बाबा श्री रामदेव जी की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो लोग ब्याह कथा विधि सहित सुनेंगे, उनकी वर वधू मिलने की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जय रामदेव जी।